जय श्री भोले श्याम। आप सभी का फिर से स्वागत है भोले श्याम कॉमर्स क्लास में। आज हम व्यावसायिक अध्ययन का पूंजी बाजार, प्राथमिक बाजार, मुद्रा बाजार और द्वितीयक बाजार के बारे में हम पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक अध्ययन का कुछ ऐसे संक्षिप्त अवधारणा, एक कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे जिसके बारे में आपको हर एक डाउट को क्लियर किया जा सकता है। पूंजी बाजार का अर्थ, पूंजी बाजार वह जगह है जहां बचत और निवेश आपूर्तिकर्ता और ज़रूरतमंद लोगों के बीच प्रसारित होते हैं। आपूर्तिकर्ता वे लोग या संस्थाएं हैं जिनके पास उधार देने या निवेश करने के लिए पूंजी है, और इसमें आमतौर पर बैंक और निवेशक शामिल होते हैं। जो लोग इस बाजार में पूंजी तलाशते हैं वे व्यवसाय, सरकारें और व्यक्ति हैं। पूंजी बाजार प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों से बने होते हैं। सबसे आम पूंजी बाजार शेयर बाजार और बांड बाजार होते हैं। वे आपूर्तिकर्ताओं को पूंजी चाहने वालों के साथ लाकर और एक जगह प्रदान करके लेन देन संबंधी दक्षता में सुधार करना चाहते हैं, जहां वे प्रतिभूतियों का आदान प्रदान कर सके। पूंजी बाजार उन स्थानों को संदर्भित करता है जहां आपूर्तिकर्ताओं और अपने स्वयं के उपयोग के लिए पूंजी की तलाश करने वाले के बीच धन का आदान प्रदान किया जाता है। पूंजी बाजार एक कार्यशील आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वे उन लोगों से पैसे स्थानांतरित करते हैं जिनके पास यह है, जिन्हें उत्पादक उपयोग के लिए इसकी आवश्यकता है, जिसे हम पूंजी बाजार कहते हैं। अब आते हैं हम प्राथमिक बाजार पर। प्राथमिक बाजार का अर्थ, प्राथमिक मतलब पहला, सबसे पहला। जैसे यदि कंपनी में कोई सामान तैयार किया है, पहला ही है, फर्स्ट मतलब न्यू लॉन्चिंग, और आपने खरीद ली, है ना, तो उसे हम प्राथमिक बाजार कहते हैं। अब प्राथमिक बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां नवीन प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है, अर्थात प्रतिभूति प्रथम बार बेची जाती हो। जैसे सपोज करो कि टाटा कंपनी की कोई एक गाड़ी आई है ना, नई लॉन्च हुई है, नया फीचर, नई ट्रेंडिंग बेहतरीन आई है। अब उसे फर्स्ट टाइम जब बेचा जाता है, उसे लॉन्च की जाती है, तो वह प्राथमिक बाजार होता है। और आपने उसे कंपनी से सीधा खरीदा और प्रथम बार, पहली बार और फर्स्ट लॉन्चिंग में आपने खरीदा, वही प्राथमिक बाजार कहलाता है। अर्थात प्रतिभूतियां प्रथम बार बेची जाती है, जिसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। नवीन प्रतिभूतियां जैसे अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड आदि का निर्गमन किया जाता है, इसे नवीन निर्गमन बाजार भी कहते हैं। अर्थात जिस बाजार में प्रतिभूतियां कंपनी द्वारा प्रथम बार बेची जाती है उसे प्राथमिक बाजार कहा जाता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि बचतकर्ता से कोष का प्रवाह विनियोजकों की ओर होता है, जो उसे यंत्र, मशीनरी, भवन आदि के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब अगला आता है द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार का अभिप्राय उस बाजार से है जहां पहले से ही निर्मित प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के व्यवहार किए जाते हैं। इसे द्वितीयक बाजार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बाजार नहीं जहां नई प्रतिभूतियों को पहली बार निर्गमन किया जाए। यहाँ तो केवल उन्हीं प्रतिभूतियों के लेन देन होते हैं जिनका निर्गमन पहले से हो चुका है। अर्थात स्पष्ट है कि जहां पहले से ही निर्मित प्रतिभूतियों के कई विक्रय के सौदे किए जाते हैं, उसे द्वितीयक बाजार कहा जाता है। अब आता है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार व्यक्तियों, बैंकों, अन्य कंपनी और सरकारों के लिए छोटी अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए नकदी जमा करने के लिए एक अच्छी जगह है। यह मौजूद है ताकि जिन व्यवसाय और सरकारों को संचालन के लिए नकदी की आवश्यकता होती है वे इसे उचित लागत पर जल्दी से प्राप्त कर सकें और
ताकि जिन व्यवसाय के पास आवश्यकता से अधिक नकदी है वे इसका उपयोग कर सके। मुद्रा बाजार अल्पकालिक ऋण का व्यापार है। यह सरकार, निगम, बैंक, वित्तीय संस्थान के बीच नकदी का एक निरंतर प्रवाह है जो रात भर की अवधि के लिए और 1 वर्ष से अधिक नहीं, मतलब 1 वर्ष से कम, है ना, उधार लेना और उधार देना चलता है। अब अगला आता है, बस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।